आपने देखा वो सीधा नूर के पास जाकर खड़ा हो गया। या अल्लाह सब्र दे। ऐसा करो कि नूर के घर वालों को भी इस सेट पे बुलाओ और पिक्चर बनवाओ। ठीक है, आ जाइए। मुस्तफा, यहाँ इधर आ जाओ, यहाँ खड़े हो जाओ। नहीं बाबा, हम यहाँ ठीक हैं। ठीक है बेटी, तुम यहाँ हमारे बीच में आ जाओ। आ जाओ। क्या हो गया बाबा? आ जाओ नूर बेटी, यहाँ अपनी माँ के साथ। हाँ ठीक है, यहाँ बीच में है। अब्दुल्ला साहब, आप मुझसे भाग क्यों रहे हैं जैसे मुझे कोई बीमारी है? क्या हो गया मरियम बेगम, मैं तो बस नूर को बीच में ला रहा था। नूर, तुम वहाँ जाकर खड़ी हो जाओ। यही एक वाहिद जगह है जहाँ आप ठीक लगते हैं मेरे साथ। जरा देखो तो वैसे बाजू में बाजू डाले हुए हैं, जो मैंने कहा था उसके बिल्कुल उलट। इस औरत को देखो ऐसे चिपकी हुई जैसे गोंद। दुआ, कुछ हुआ है क्या? नहीं तो शारिक से मिलकर आ रही हूँ, घर नहीं जाना चाह रही थी। अच्छा, आ जाओ अंदर। क्या कोई गड़बड़ हो गई थी दुआ? नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल मुलाकात मेरी तवक्को से बहुत ही अच्छी रही, बहुत एहतमाम किया था उसने। तो फिर दिल में कोई बत्तियां जली क्या? खाला, क्या शायद वाकई ऐसा ही हुआ हो? बात यह है कि ऐसा कुछ नहीं है खाला, लेकिन मेरे अंदर दिलो दिमाग में जंग चल रही है। मुझे वो वाकई पसंद है, लेकिन अंदर से आवाज आती है कि दुआ मोहतात रहो, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। ये सब अजलान की वजह से है, उसने तुम्हारा सिस्टम खराब कर दिया है। दिल नहीं मान रहा। दुआ देखो, जिंदगी में ऐसे डर कर नहीं रहा जा सकता। लाइफ में ट्रायल एंड एरर होते रहते हैं। प्यार में सिर्फ एक जख्म की वजह से पीछे नहीं हटते। वैसे भी शारिक को जानती हूँ, बहुत अच्छा आदमी है। मैं अजलान को भी जानती थी और शुरू में वो भी बहुत अच्छा लगा था, मगर हमने क्या कुछ देखा। उस वक्त मोहब्बत में अंधी हो गई थी, इसलिए कुछ नहीं देखा तुम्हें। मगर इस बार आराम से चलो, इतनी सख्त मत बनो। आप ठीक कह रही हैं, देखते हैं। ऐसा ही बिहेवियर रखो। शाबाश। और इससे तो देखो